हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बाय शॉर्ट ट्रिक इन दो टॉपिक में, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपका एग्जाम पीजीटी, टीजीटी एंड जीआईसी के लिए, ठीक है ना। पहले हम फुल लेंथ मेथड देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पर आएंगे, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्द 1 मिनट के अंदर सोल्व हो जाएगा। तो देखिए जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। पीजीटी 2002 का क्वेश्चन है, द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय, है ना। आपको लोकस फाइंड आउट करना है किसका, z-1 इज इक्वल टू z+i। 4 ऑप्शन है, ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड इलिप्स, क्या इलिप्स हो सकता है, फोकाई 1,0 एंड 0,-1। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक सरल रेखा जो ओरिजिन से पास हो। ए सर्कल ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 1,0 एंड 0,1 एज ए डायमीटर। तो सबसे पहले तो फुल लेंथ मेथड, यदि मैं सब्जेक्टिव की बात करूं, फुल लेंथ के लिए आप क्या, सिंपल मेथड, यदि कुछ भी समझ में ना आए सो पुट z इक्वल टू x+i। ये करते हो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में, यदि कुछ भी समझ में ना आए तो पुट z इक्वल टू x+i। पुट कीजिए x+i-1 इज इक्वल टू, फिर शॉर्ट ट्रिक पर आता हूं मैं, x+i+i। नाउ रियल पार्ट एक साथ, x-1 प्लस i y, हियर x+i y+1। इमेजिनरी पार्ट आपने एक साथ लिया। ये मॉडुलस चल रहा है, मॉडुलस ओपन करोगे, मॉडुलस ओपन कीजिए, आप जानते हो रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो ले लो जरा, अंडर रूट ऑफ x-1 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x² प्लस y+1 का होल स्क्वायर। ये हम करते हुए आए हैं अपनी 12th क्लास में। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्क करने पर जब आप वर्क करोगे तो अंडर रूट आप जानते हो कैंसिल हो जाएगा। सो x-1 का होल स्क्वायर प्लस y², दिस इज इक्वल टू x² प्लस y+1 का होल स्क्वायर, है ना। अब जरा आप सिंपल इनका स्क्वायर ओपन कीजिए और देखो जो टर्म कैंसिल होंगे उनको कैंसिल कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। ओपन करो, x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस y², दिस इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 1 प्लस 2y। कैंसिल कीजिए टर्म, x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल, है ना। तो कितना है आपका 2y, दिस इज इक्वल टू, सारी टर्म एक तरफ लेके जाइए आप, 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, है ना। 2 से डिवाइड कीजिए, जैसे ही आपने 2 से डिवाइड किया तो x प्लस y इज इक्वल टू 0, ये आया, है ना। तो अब ऑप्शन से मैच करते हैं। सर्कल का इक्वेशन नहीं है ये, इलिप्स का भी इक्वेशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन बिल्कुल ठीक, ये सर्कल ऑन लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 1,0 0,1 एज ए डायमीटर, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये क्या है, राइट ऑप्शन, है ना। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है आपकी, x+y इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन सी। ये तो हुई देखो सब्जेक्टिव की बात जो आपका जीआईसी मेंस में आएगा, पर यदि मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ये वाला क्वेश्चन विद इन 1 मिनट से भी कम में सोल्व हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी है, उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। ये देखो जरा प्रॉपर्टी, इफ z-z1 इज इक्वल टू z-z2, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस z-z1
इज इक्वल टू कितना, z माइनस z2, देन z लाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखना आप, है ना। अब देखो जरा, सपोज दिस इज योर z1, दिस इज योर z2, देन z लाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर होना चाहिए और इनके क्या, बाइसेक्टर पर लाई करेगा। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ z। और दूसरी प्रॉपर्टी यहां पर यूज होगी, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मोड z1 डिवाइडेड बाय मोड z2। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है। तो अब जरा जो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे उसको इस प्रॉपर्टी से देखिए, कितना था, z माइनस 1 इज इक्वल टू z प्लस आई। सोल्व करते हैं इसके से। आपका क्वेश्चन था z माइनस 1 इज इक्वल टू z प्लस आई। सबसे पहली बात तो इस टाइप का यदि मॉडुलस हो तो वो स्ट्रेट लाइन ही होगी, है ना। अब जरा कंपेयर कीजिए इससे, z माइनस z1 इज इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस z2। तो कंपेयर करोगे, हियर z1 इज 1 एंड z2 इज माइनस आई, है ना। इसको किस फॉर्म में लिखोगे आप, z माइनस माइनस आई, ये आया 1 एंड माइनस आई। तो अब जरा आप प्लेन ड्रॉ कीजिए, 1 रियल नंबर है, 1 यहां पर आएगा कहीं पर, एंड दिस इज माइनस आई, माइनस आई यहां पर, दिस इज 0.1, दिस इज पॉइंट माइनस आई। सो क्या प्रॉपर्टी थी अभी आपको मैंने बताया, z माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z2, देन z लाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे, सपोज दिस इज ये लाइन। अब देखो जरा, ये पॉइंट कितना था, 1, और दिस इज माइनस आई, पॉइंट आया आपका 1 एंड माइनस आई। अब इनका क्या लेना है, परपेंडिकुलर और वो भी बाइसेक्टर, यानी इनका बाइसेक्टर। अब 1 बाइसेक्टर, ये पॉइंट माइनस आई था तो डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही तो बाइसेक्टर लेते हो आप। तो आपका आया पॉइंट ही एक तरह से 1 माइनस हाफ। तो 1 माइनस हाफ यहीं पर होगा कहीं पर, एंड दिस लाइन इज इक्वेशन ऑफ z। ये तो ये यहां पर भी यही आ रहा था, y इज इक्वल टू कितना, माइनस एक्स। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान से देखिए, इफ z माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z2। सबसे पहले तो यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इस फॉर्म में है तो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, और कौन सी स्ट्रेट लाइन, z लाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये प्रॉपर्टी भी आपको इसमें यूज होगी कहीं पर इन क्वेश्चन में। मोड ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z2, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के ऊपर करेंगे, TGT 2003 का क्वेश्चन है। द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfy the equation this, mod of z minus 5i is equal to 1. The axis of x-axis, the straight line, y plus 5 is equal to 0, circle, none of these। तो सर्कल तो हो ही नहीं सकता। अब आपको स्ट्रेट लाइन में आपको फाइंड आउट करना है। तो एक मेथड तो वो हो गया, पुट x इक्वल टू आई वाई, इसने दिया भी हुआ है। यदि मैं ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं, ये आपको गिवन है, z माइनस 5i डिवाइडेड बाय z प्लस 5i इज इक्वल टू कितना, 1। सो अप्लाई प्रॉपर्टी मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2, mod of z1 divided by mod of z2। so here z minus 5i divided by z plus 5i is equal to कितना, 1। ये तो आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये ऐसे ही हो जाएगा। z माइनस 5i मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई z प्लस 5i। अब आप उस प्रॉपर्टी से इसका कंपेयर कर दीजिए, है ना।
कौन सी प्रॉपर्टी से? मोड ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड माइनस जेड टू। तो ये तो सही फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, जेड माइनस माइनस 5i, है ना। सो हियर z1 इज इक्वल टू 5i एंड z2 इक्वल टू माइनस 5i। अब इनको ड्रॉ करो और जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा वो लाइन आएगी। देखो यहां पर प्लेन में 5i, दिस इज 5i, दिस इज माइनस 5i, यहां पर कहीं पर पूरी डिस्टेंस पर होगा माइनस 5i। इन दोनों का बाइसेक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो देखो परपेंडिकुलर तो ये वाली लाइन ही होंगी सारी, है ना, परपेंडिकुलर में तो कोई टेंशन नहीं है। अब बाइसेक्टर वो होगी कौन सी लाइन? बाइसेक्टर कैसे निकालते हो? 5i प्लस माइनस 5i डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 0, 0 मीन्स एक्स एक्सिस, है ना, 0 मीन्स दिस, ये वाली लाइन। ये कौन सी लाइन है? एक्स एक्सिस। यदि स्ट्रेट लाइन का एक ही ऑप्शन है इस टाइप के क्वेश्चन में फिर तो स्ट्रेट लाइन, पर यदि स्ट्रेट लाइन का भी कोई ऑप्शन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ये भी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो फिर आपको चेक कर लेना एक बार। सो एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। ये तो आपको समझाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप इसको डायरेक्ट करना फटाफट, है ना। दो प्रॉपर्टी आपकी, z माइनस जेड वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू, देन जेड लाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और दूसरी प्रॉपर्टी ये यूज होती है कहीं कहीं पर, मोड ऑफ जेड वन अपॉन मोड ऑफ जेड टू इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड टू, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसी प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन। यदि P किसी चर समिश्र बिंदु Z को इस प्रकार निरूपित करता है कि वहां पर दिया उसने 2z माइनस 1 का मोड इज इक्वल टू 2 ऑफ मोड Z, तो P का बिंदु पद लोकस पूछा है, PGT 2013 का क्वेश्चन है। अब सिंपल मेथड तो वही है यदि आपको नहीं कुछ समझ में आता, पर यदि इस प्रॉपर्टी को, इतनी हार्ड भी प्रॉपर्टी नहीं है, इसको ध्यान रखना। यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं उस फॉर्म में लिखने के लिए, z माइनस हाफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स z माइनस हाफ 2 मोड z, 2 मैंने कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल, इसको फिर उसी फॉर्म में चेंज करेंगे हम, z माइनस हाफ इज इक्वल टू, इसको कितना लिख सकते हैं, z माइनस 0। सो हियर z1 इज हाफ एंड z2 इज 0। सो ड्रॉ कीजिए आप, z1 is half, this is half, and z2 is 0 point, ये this is 0। Now perpendicular bisector, तो perpendicular तो parallel to x axis हो जाएगा इसका, and bisector देखते हैं कहां से पास होगा, इनका बाइसेक्टर कहां पर होगा, यहां पर कहीं पर, यानी 1/4, तो ये वाली लाइन, x इज इक्वल टू 1/4 लाइन, है ना। सिंपल प्रॉपर्टी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मोड ऑफ z माइनस जेड वन इज इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस जेड टू, देन z लाइज, z आपका रहेगा लाइन पर, z लाइज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2, है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी कहीं पर यूज होगी, z1 अपॉन z2 का मोड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ z2, है ना। तो ये लाइन आई x इज इक्वल टू 1/4। यदि इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहां तो और भी सिंपल ऑप्शन है, वर्त नहीं हो सकता, अति परवलय नहीं, दीर्घवृत्त नहीं, सरल रेखा आपका करेक्ट ऑप्शन है। यदि वो सरल रेखा में भी ऑप्शन बना देता फिर आपका करेक्ट ऑप्शन ये होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और क्वेश्चन,
टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। देखो जरा, यदि z एक समिश्र संख्या जो इस प्रकार है कि किस प्रकार है भाई, z माइनस आई डिवाइडेड बाय z प्लस आई इज इक्वल टू 1। अब आप अपने आप ही सोचो, यदि इसमें z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई करके करोगे आंसर तो आएगा ही आएगा, पर उससे टाइम लगेगा। और वैसे भी यहां पर एक ही ऑप्शन है, तो ये नहीं हो सकता, अति परवलय नहीं, एक वर्त नहीं, क्या होगा, एक सरलने का। तो देख लेते हैं। अब यहां पर वो उस प्रॉपर्टी का यूज होगा, मोड ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z2। तो यूज कीजिए एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, z माइनस आई इज इक्वल टू z प्लस आई। उस फॉर्म में ले जा रहा हूं मैं इसको। z minus z1 is equal to z minus z2. So here z1 equal to I and z2 equal to minus I. तो ड्रॉ करते हैं। दिस इज I, जैसे भी आपने 5 वाला लिया था, एंड दिस इज माइनस I। इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, x एक्सिस। x एक्सिस क्या होता है, एक सरल रेखा। यहां पर तो और भी सिंपल ऑप्शन थे। अब देखते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन, हाउ टू सोल्व अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन हम जल्दी कैसे सोल्व कर पाएंगे। अब देखो आप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। T1 सपोज A है फर्स्ट टर्म, T2 इज A प्लस डी, T3 इज A प्लस 2D, है ना, T4 इज A प्लस 3D। सबको पता है ये AP होती है। S ऑन Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू T। अब यदि मैं आपसे कहूं इनका सम फाइंड आउट कीजिए, आपको फार्मूला पता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला। अब यदि आप इसका प्रूफ ध्यान से देखोगे तो आपको शॉर्ट ट्रिक बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। टोटल टर्म्स कितनी है, n, और फार्मूले में क्या आता है, n बाई 2, ठीक है। तो ध्यान रखना, टोटल टर्म्स डिवाइडेड बाई 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो आप देखिए जरा यहां पर, यदि मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करता हूं, T1 प्लस Tn, तो कितना आता है, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू टी, एंड T2 प्लस Tn माइनस 1। इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, Tn माइनस 1, वो कितना होगा, A प्लस n माइनस 2D। यदि इन दोनों का मैं सम करता हूं तब भी क्या आता है, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यानी Sn का जो फार्मूला बनता है आपका n बाई 2, ये तो बुक में गिवन ही है। यहां पर क्या लिख सकते हो आप, T1 प्लस Tn या Sn इक्वल टू n बाई 2 T2 प्लस Tn माइनस 1, ये आप रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि सबका सम कितना आ रहा है, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। यदि आप ये अच्छे से समझ चुके हो तो इसी के जो हमने ये चेंज किया है, इसी के ऊपर कुछ 2 क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपके डाउट क्लियर होंगे। देखो जरा क्वेश्चन, IIT JEE 2019 का क्वेश्चन है। इफ Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP, Sn क्या है, समेशन है nth टर्म ऑफ एन AP का। S4 आपका 16 गिवन है, S6 इज -48, S10 पूछा है आपसे, है ना। अब मैं फार्मूले से नहीं करूंगा, अब यहां पर देखो आप, व्हाट इज S10, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, आपके समझाने के लिए मैं सारी टर्म ही लिख लेता हूं, A6 A7 A8 A9 दिस इज, एंड दिस इज A10। तो S10 इज इक्वल टू n बाई 2, कितने टर्म में, 10 बाई 2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम, इस टाइप से लिख सकता हूं। दिस इज इक्वल टू 5।
अब पेयर देखो यहां से, फर्स्ट का पेयर किससे बन रहा है, लास्ट से। तो कितने पेयर हैं टोटल, 10 टर्म्स हैं, तो 10/2 आया। अब यही सम आपका ध्यान से देखो, A2 का पेयर किससे बनेगा, A9 से। A3 का पेयर किससे बनेगा, A8 से। A4 का A7 से और A5 का A6 से। तो A1 प्लस A10 के रिप्लेस में मैं कितना लिख सकता हूं, A5 प्लस A6, है ना। यानी आपका कहने का मतलब है A1 प्लस A10 फाइंड आउट करो, या A2 प्लस A9 फाइंड आउट कीजिए, या A3 प्लस A8 फाइंड आउट कीजिए। सबका सम क्या आएगा, सेम। या A4 प्लस A7 या A5 प्लस A6। यहां पर आप A1 प्लस A10 के रिप्लेस में ये कुछ भी आप पुट कर सकते हो, A2 प्लस A9। मैंने A5 A प्लस 6 इसलिए किया क्योंकि आगे यूज होगा। अब देखो S6 कितना दिया हुआ है, -48। S6 इज इक्वल टू -48, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 A4 प्लस A5 प्लस A6 इज इक्वल टू -48। एंड आपसे क्या पूछा है, S10 तो पूछा था, S6 कितना है, -48, और ये यहां पर S4 इज 16। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 16, है ना। आपसे S10 पूछा है। S10 मीन्स आपको A5 और A6 की वैल्यू यदि पता चल जाए तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों इक्वेशनों को देखो ध्यान से, यदि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या मिलेगा मुझको, A5 प्लस A6। सब्ट्रैक्ट कीजिए। सो दिस इज A5 प्लस A6 -48 एंड दिस इज -16, है ना। तो दिस इज इक्वल टू -48 -16, दिस इज -64। पुट इन इक्वेशन 1। किसमें पुट करोगे, इक्वेशन 1 में कर दो जरा पुट। सो 5 इंटू A5 प्लस A6 इज -64, दिस इज इक्वल टू -320। ये आंसर आया, -320। अब यदि आपको ये मेथड अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज आपको फार्मूले से चलना